नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम मनोहर लाल कैथल दौरे पर रहे, जहां सीएम ने कैथल जिलों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे 4 दीवारी और अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वहीं सीएम 11 मुखी मंदिर भी पहुंचे, जहां सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना मांगी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम ने महारुद्र यज्ञ में हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तस्वीर जहां उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। तो वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैथल को सीएम मनोहर लाल ने मनोहर सौगात दी। ये इन 3 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पहली तस्वीर में महारुद्र यज्ञ में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हिस्सा लिया, यहाँ पूजा अर्चना की उन्होंने, बकायदा उन्होंने महारुद्र जो यज्ञ हुआ उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। वहीं जो दूसरी तस्वीर है उसमें उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। वहां पे जो भी कार्य किए गए हैं या जो भी कार्य होने वाले हैं उसका उन्होंने पूरी तरह से निरीक्षण किया, बकायदा उन्होंने जानकारी हासिल की, क्या कुछ वहां पर विश्वविद्यालय विकास को लेकर कार्य किए जा रहे हैं उसका उन्होंने निरीक्षण किया। तो वही तीसरी तस्वीर कैथल को उन्होंने एक मनोहर सौगात दी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। सीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल अपने कैथल दौरे के दौरान सबसे पहले 11 मुखी मंदिर पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने 11 मुखी मंदिर के महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि महारुद्र यज्ञ में शामिल होने का उन्हें मौका मिला है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से महारुद्र यज्ञ का आयोजन नहीं हो पाया था। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। महारुद्र यज्ञ में शामिल होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें आज इस यज्ञ में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कोरोना की वजह से ये महारुद्र यज्ञ नहीं हो पाया था। हवन यज्ञ जो चल रहे हैं, एक बड़े लेवल का एक कार्यक्रम है। वहाँ संत जन भी आए हैं और कैथल की और आसपास की जनता भी बड़ी मात्रा में है। वैसे तो ये कार्यक्रम बार बार होता है, लेकिन इस बार का विशेष कार्यक्रम है कि कोविड के बाद कुछ वर्षों के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मुझे निमंत्रण मिला था, मेरी इच्छा थी कि यहाँ, क्योंकि कैथल से बहुत पुराना मेरा संबंध है, तो यहाँ जो लोग मिले जिस प्रकार से, और वैसे भी चूँकि पिछले 2 वर्ष में कोविड के कारण से आना जाना हुआ नहीं, आज इस उत्साह को देखते हुए मेरा मन भी प्रसन्न है। हमारे सारे जो नेता हैं, चाहे हमारी मंत्री बहन कमलेश डांडा जी हैं, हमारे लीलाराम जी विधायक हैं, हमारे सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, पार्टी के लोग भी सब हैं, रणधीर गोलन यहाँ आए हुए हैं, तो ऐसे सब, और हमारे ईश्वर सिंह जी भी आए हैं, और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं। इसलिए इन सब के एक उत्साह है और ये लोग भी सब प्रसन्न हैं और जनता इतना एक प्रकार से उत्साह में आई है। मैं मान के चलता हूँ कि हमने जितने काम जनता ने हमारे जिम्मे सौंपे थे सब किए हैं, और आगे भी आह्वान करता हूँ, जो काम जहाँ के विकास के लोग बताएंगे उन कामों को हम करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने पेंशन को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन कांग्रेस ने खत्म की। कांग्रेस हरियाणा की जनता को जवाब दे कि आखिर उन्होंने अपने शासनकाल में पेंशन क्यों बंद की। उन्होंने कहा कि अब पेंशन बंद करने की अफवाह फैलाकर कांग्रेस जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार ने न सिर्फ पेंशन की राशि बढ़ाई बल्कि बुढ़ापा पेंशन का लाभ लोगों को घर बैठे देने जा रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस दोगली है। कांग्रेस ने अपने टाइम में ही ओल्ड पेंशन खत्म की थी। आज ये अपने टाइम में ही केवल चौके शुरा छोड़ना कोई ना कोई और जनता को बहकाने के लिए कुछ करते हैं। मुझे पहले इसका जवाब दे कि इन्होंने ओल्ड पेंशन जो है वो खत्म क्यों की थी, इसका जवाब दे। तो वहीं यूक्रेन में फंसे हरियाणा के स्टूडेंट्स को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार विदेश मंत्रालय के टच में है। एयरलिफ्ट कर यूक्रेन में फंसे सभी स्टूडेंट्स को वतन वापसी के लिए लाया जा रहा है। के लिए मेरी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ तालमेल है। उन्होंने अपने कॉल सेंटर बनाया है, उन्होंने एक सेल बनाया, हमने भी चंडीगढ़ में सेल बनाया है। हमारे पास बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन भारत सरकार जो है पूरा उस पर ध्यान रखी हुई है और वहाँ से एयरलिफ्ट करने की योजना बनी हुई है। अभी चूँकि यूक्रेन में तो शायद नहीं उतर पा रहे जहाज़, लेकिन आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ हमने अपनी हवाई यात्राओं को शुरू करने के लिए अपना निर्णय लिया है और बहुत से वहाँ के जो विद्यार्थी हैं या वहाँ के जो भारतीय नागरिक हैं उनको पड़ोस के प्रदेशों में ला करके उनको लिफ्ट करें।
बेमौसम बारिश से खराब हुई किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई हरियाणा सरकार कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के मुआवजे के लिए 561 करोड़ की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। मुआवजा पिछले दिनों में हमने आपको ध्यान में ही आपके सामने ही 12 जिलों के 561 करोड़ रुपया, यानी कई लाख किसान थे, उनको 561 रुपया सीधा हमने डाइवर्ट किया था, जो आगे उनको पहुंच गया होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी 700 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 261 करोड़ रुपया ये उनके अकाउंट्स में चला गया है। बाकी सब भी मार्च अंत तक ये सब चला जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा में सबसे ज्यादा वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांग को मानते हुए सरकार ने उनके वेतन और भत्तों में इजाफा किया है। प्रदेश में हर क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों का सरकार खास ध्यान रख रही है। पुलिस भत्ता 300 से 3000 रुपये दिया राजस्थान में, पुलिस राशन भत्ता 300 से 3000 रुपये हमारा उससे भी ज़्यादा है, पहले से ही ज़्यादा है। हमारे हरियाणा में जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हैं, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो पुलिस है, चाहे बाकी हैं, सबसे ज़्यादा जो सैलरीज हैं, सबसे ज़्यादा भत्ते हैं। यानी ओल्ड एज पेंशन 2500 रुपया देश में किसी प्रदेश में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ आर्थिक दृष्टि से जो जो आवश्यकता है सबकी हमने पूरी की। प्रदेश के श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने और श्रमिकों को हो रही अनेकों परेशानियों से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, जिनमें से एक है हर वर्ग के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करना। इसके साथ ही कर्मचारी वर्ग के हितों का भी मनोहर सरकार पूरी तरह से ध्यान रख रही है। हरियाणा सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। हर तरीके से प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि श्रमिकों के जीवन को अच्छा बनाया जा सके, जिसके लिए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में कई अहम कदम उठा रही है। हर वर्ग के श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी कर सरकार ने श्रमिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जैसे गरीब लोग हैं, श्रम साधक हैं, श्रमजीवी हैं, जो मेहनत करके मजदूरी करके कहीं भट्ठे पर काम करते हैं, कहीं मकान के बनाने के निर्माण के काम में वर्कर इस नाते से काम करते हैं, कहीं होटलों पर काम करते हैं, असंगठित मजदूरी करते हैं, कहीं रेहड़ी फड़ी ठेला वो लगाते हैं। ऐसे जो सब लोग हैं, इनका भी जीवन सुखी कैसे हो, इसके लिए योजनाएं, और उसमें एक बहुत बड़ी योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से जो तय की है, कि उसमें उसका पहलू मुख्य ये है कि आज तो अपना काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कमाई कर रहा है, लेकिन एक आयु के बाद 60 साल के बाद भी हमारा जीवन सुखी रहे, तो उसके लिए एक श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत एक राशि, थोड़ी राशि आज हम बचा करके और उसको जमा कराना शुरू करें, और 60 साल के बाद हमको उसका 3000 रुपया मासिक एक पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो, ऐसी योजना शुरू की है। 1 जुलाई 2021 से विभिन्न वर्गों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। अकुशल श्रमिकों को 9,803.24 रुपए, अर्धकुशल ए को 10,293.36 रुपए और अर्धकुशल बी को 10,808.02 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन। कुशल श्रमिक ए को 11,348.34 रुपए, कुशल श्रमिक बी को 11,915.86 रुपए और उच्च कुशल श्रमिक को 15,011.65 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश में हरियाणा असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का राज्य रोजगार विधेयक 2020 पारित किया। हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को
हरियाणा में स्थित विभिन्न स्थानीय कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड, देयता, भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि में 75% आरक्षण का निर्णय। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड और हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रणाली द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ को अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं, ट्रेड यूनियंस और श्रमिकों को योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कैंप लगाए जाते हैं और प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के उत्थान के लिए उठाए गए अहम कदम बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। प्रदेश में श्रमिकों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव साफ नजर आ रहा है। हर श्रमिक इन बदलावों से खुश है और हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों की सराहना कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।